नमस्कार। सबसे पहले मैं इस सभागृह पर उपस्थित आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। I extend my heartfelt greetings to all of you present here. Respected Minister for PSC, Government of Meghalaya, Sri Reni Ton Lingdo Tongkhar, respected Vice Chancellor, Northern Hill University, Professor Prabhas Shankar Shukla, respected Advisor Homeopathy, Ministry of Ayush, Dr. Sangeeta A. Duggal, respected Director Nagreem, Dr. Nalin Mehta, respected President National Commissions of Indian System of Medicine, Dr. B.S. Prasad, Director in charge, NIA, Dr. Rabindra Taron, Dr. V.K. Mishra, Dr. N. Odian, Dr. Arindam Das, the respected teachers, faculty members, student friends, and media friends. I have visited to this particular occasion because of my eagerness to promote the institution. Because as a minister, this is my responsibility to pay visit to all the premises of the institution under Ayush Ministry. And today, I could not make it possible to the premises of your institution because of MCC. That is why we have organized the event here and to exchange our ideas. जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की प्रगति के लिए सुबह शाम पिछले 7 साल में मेहनत करते आए हैं और उन्होंने विशेष रूप में नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए, विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज हमें आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आई एम ऑल्सो ए नॉर्थ ईस्टर्नर। I feel proud to be an North Easterner. And being a North Easterner, whatever support we have received from Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so because of his sincere effort, dedicated effort, committed effort, now the entire Northeast is growing faster. And now this has become not only visible in the map of the country, but also in the map of the world. He is the first person, I believe first Prime Minister, who had discovered Northeast, its potentialities, possibilities and prosperities.
उन्होंने कहा था अपने मेडन जो स्पीच लोकसभा में आपने सुना है, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ प्रकृतियों का संपदा, संभावना और शक्ति को बढ़ावा देना होगा और नॉर्थ ईस्ट देश के अस्तलस में है और इसलिए अगले दिनों में नॉर्थ ईस्ट को आधुनिक भारत, नया भारत निर्माण करने के सिलसिले में नई इंजन का भूमिका निभाना होगा। इतना तक बड़ी जिम्मेदारी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न की कंधों पर उन्होंने सौंपा है, इसलिए कि उनका मानना है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों का समाज में जो शक्ति बसा हुआ है, जो निष्ठा है, जो मेहनत करने का जो ताकत है, मनोबल है, इसके लिए हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने में नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए आई बिलीव दिस इज golden opportunity for all of us, student friends. You are the future of the country. Now you'll have to put your effort sincerely with dedication and discipline and commitment. जैसे आज नॉर्थ ईस्ट को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे डिस्कवर किया, सिर्फ दिल्ली से उन्होंने किसी का फीडबैक लेके ये बात नहीं रखा, उन्होंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने का पहले, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश का दौरा किया, जिले में रहा और यहां बसे हुए अलग अलग वर्गों से बातचीत किया, उनकी परंपरागत जो पद्धतियों के बारे में उन्हें जानकारी लिया और यहां बसे हुए लोगों का लोकविश्वास के साथ साथ यहां इलाज की जो पद्धति सदियों से है, हमारे पुरखों ने प्रतिष्ठा करके गए हैं, जो प्रकृतियों में बसा हुआ है, इन पर भी उन्होंने जांच किया, उन्होंने अध्ययन किया और इसलिए उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से देशवासियों को कहा कि नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं है, देश के अस्तलस में है। बारिश ने हमारा आवाज को छीन लिया। Now, rain God is now playing his role. Let him play because I cannot counter his power. तो चलेगा ना? तो इसलिए I appeal all of my student friends, please आप अपने आप को सजाने के लिए आप मेहनत करने का आप निष्ठा से निर्णय लीजिए, प्रतिबद्ध हुए, क्योंकि हमारे बीच जो शक्ति बसा हुआ है अभी सिर्फ हमारे बीच में रहने से नहीं होगा, दुनिया को ये जानकारी देना होगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जल ही जीवन है, पानी का बिना किसी का जिंदगी नहीं चल सकती, जल ही जीवन है और जल शक्ति मंत्री आज मंच में उपस्थित है और आज भी आसमान से भी आज भगवान ने हमें ये जल आज उपहार के हिसाब से दिए हैं, यानी कि सभा को उन्होंने आज बढ़िया से परिष्कार करने में उन्होंने एक कदम उठाए हैं और जो आशीर्वाद प्रभु से हमें मिला है, इसी आशीर्वाद से अपना शक्ति बढ़ाना होगा, नॉर्थ ईस्ट को जगाना होगा, जागरूक करना होगा और उसी हिसाब से दुनिया में अपना जगह बनाने का काम करना होगा। तो इसलिए आज इस इंस्टीट्यूट में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, इनसे मेरा खास दरखास्त है,
प्रार्थना है कि आप भी मन बनाइए, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में आपका प्रतिष्ठा बनना होगा, बनाना होगा। यह शक्ति आपका पास है। भगवान ने आपको ये शक्ति देके इस पृथ्वी में भेजा है। तो मुझे लगता है कि आज नॉर्थ ईस्ट को आविष्कार करना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि प्रकृतियों को अभी भी अध्ययन करना बाकी है। हमारे पेड़ में, हमारे नदी में, झील में, पहाड़ में बसे हुए शक्ति को पहचानिए। प्लीज ट्राई टू डिस्कवर द अवेलेबल पोटेंशियलिटीज वी हैव इन नेचर। So that is why Lord Krishna